हेलो दोस्तों। कंप्यूटरेज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड यानी कैम्स ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं। तो कैम्स ने 12 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस किया है। तो आइए अब नज़र डालते हैं इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर। तो आइए देख लेते हैं इनके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स। ये सारी वैल्यूज़ लाख में दी गई है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं इनके टोटल रेवेन्यू पर। इनका टोटल रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 250 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 257 करोड़, एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे 247 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 257 करोड़। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे भी लगभग फ्लैट ही है जो इनका टोटल रेवेन्यू है। आइए अब नज़र डालते हैं इनके टोटल एक्सपेंसेस पर। इनके टोटल एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 152 करोड़ से बढ़कर हो चुके हैं 158 करोड़, एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे 148 करोड़ से बढ़कर हो चुके हैं 158 करोड़। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हो या वाई ऑन वाई बेसिस हो, इनके एक्सपेंसेस बढ़े हैं। आइए अब नज़र डालते हैं इनके प्रॉफिट फॉर द पीरियड पर। प्रॉफिट फॉर द पीरियड इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 73 करोड़ से 74 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 74 करोड़। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट फ्लैट है, एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे 74 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 74 करोड़ ही। यानी वाई ऑन वाई बेसिस पे भी फ्लैट है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इनका प्रॉफिट फ्लैट है। आइए अब नज़र डालते हैं इनके ईपीएस पर। तो इनका ईपीएस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 15.50 से हल्का सा बढ़कर हो चुका है 15.23 करोड़, एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे 15.10 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 15.23 करोड़। यानी ईपीएस में भी वही कंडीशन है, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हो या वाई ऑन वाई बेसिस हो, इनका ईपीएस बिल्कुल फ्लैट है। तो ये नंबर्स कैसे हैं ये जानने के लिए हम इसे कंपेयर करेंगे मार्केट के एक्सपेक्टेशन डेटा के साथ। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, मार्केट के एक्सपेक्टेशन डेटा के हिसाब से जो कैम्स का रेवेन्यू है वो बढ़कर हो जाना चाहिए था 243 करोड़, एंड जो प्रॉफिट है वो बढ़कर हो जाना चाहिए था 70.50 करोड़, यानी मोटा मोटी 71 कह सकते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं इनकी डेटा रिजल्ट शीट। तो दोस्तों, हमने मार्केट के एक्सपेक्टेशन डेटा में देखा था कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़कर हो जाना चाहिए था 243 करोड़, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़कर हो चुका है 249 करोड़। यानी यहाँ पर कंपनी ने हल्का सा मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। आइए अब नज़र डालते हैं प्रॉफिट पर। तो हाँ दोस्तों, हमने देखा था मार्केट की एक्सपेक्टेशन डेटा के हिसाब से जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़कर हो जाना चाहिए था 71 करोड़। तो लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं जो कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड है वो प्रॉफिट बढ़कर हो चुका है 74 करोड़। यानी यहाँ पर भी कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। तो चाहे सेल्स की टर्म में हो चाहे प्रॉफिट की टर्म में हो, दोनों में कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। सेल्स की टर्म में हल्का सा बीट किया है एंड प्रॉफिट की टर्म में ठीक ठाक बीट किया है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कंपनी के जो नंबर्स हैं वो अच्छे नंबर्स हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।